हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जो यूनिट 1 और यूनिट 2 हैं जो डोमेन पेडागोजी से, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ आप लोगों को दोनों। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं कहूँगी कि उन दोनों वीडियोस को भी देख लो आप लोग। जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है ना, यूनिट फर्स्ट में मैंने करवाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी में अभी मैंने एक पार्ट नहीं करवाया है, जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है वो मैंने अभी नहीं करवाई है। जो छोटे छोटे टॉपिक आप लोगों के बीच में बचेंगे ना, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए हमारा। सिलेबस मैंने बताया था आप लोगों को, मैं जल्दी ही कंप्लीट करवा दूंगी सारा। तो एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनकी मैं अलग से वीडियो बना करके डाल दूंगी आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये, कल मैंने एक वीडियो डाली थी तो उसमें रीजनिंग की थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है। उसमें मैंने रीजनिंग के टॉपिक्स एसएससी वाले मेंशन कर दिए, तो वो मैंने ध्यान नहीं दिया। उसको आप लोग करेक्ट कर ले। रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक्स ईएमआरएस में नहीं दिए हुए हैं, तो उन्हें एक बार आप देख लें। मैंने करेक्ट करके वो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन भी किया था। तो टॉपिक्स कम है ईएमआरएस में, तो उन्हीं को पढ़ना है जो सिर्फ आप लोगों को दिए हुए हैं। दूसरी बात, कुछ लोग उस वीडियो को देख के डर गए हैं सीएस वाले कि मैम ये तो सारा ही मतलब हरियाणा स्टेट सारा ले जाएगा ऐसे तो सीट। अरे नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों को ये कह रही थी, ये बता रही थी कि कंपटीशन, अगर आप ये समझ के चलो ना कि नहीं है कंपटीशन, तो कंपटीशन है बहुत। सीएस में तो कंपटीशन है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। पढ़ाई बिना कैसे सिलेक्शन होगा। तो सीएस में आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। उसका एक फैक्टर है, क्या फैक्टर है कि जो हरियाणा में पीजीटी सीएस की पोस्ट है ना, सेम सिलेबस है वो 2023 में आई थी। तो उसमें क्या था कि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले कोर्ट केस होकर के वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो 2023 में बच्चों ने पूरा प्रिपेयर कर रखा था। ये देखो कि आप लोग पाइथन बच्चों ने नवंबर 22 से पढ़ने लगे थे बच्चे, वो सितंबर 23 तक पाइथन पढ़ते ही रहे। ठीक है, ऊपर से डिस्क्रिप्टिव होना था, तो सोचो उनके डिस्क्रिप्टिव की कैसी तैयारी होगी, इतना टाइम उन्हें मिला। 23 के बाद उसके बाद दोबारा से फिर हुआ कि हमारा जनवरी 24 में एग्ज़ाम होगा, कोर्ट के सोल्व होने को है। उसके बाद फिर दोबारा एक बार फिर बच्चों ने तैयारी करी, पूरी पाइथन फिर से पढ़ी। सोचो वो मतलब जब से पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। देन उसके बाद जनवरी में भी नहीं हुआ एग्ज़ाम, ऐसे ही होता रहा कि पढ़ते रहो एग्ज़ाम होएगा होएगा होएगा, लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ। देन फाइनली 25 में डेट आती है एग्ज़ाम की, और वो एग्ज़ाम जून 25 में हुआ है। और वो भी मैंने बताया कि इतना ख़राब एग्ज़ाम था, बहुत ख़राब एग्ज़ाम था। अगर आपको कहीं से मिले तो देखना कैसा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम था। बहुत ही ख़राब एग्ज़ाम था, उसकी कोई सेंस ही नहीं थी कि ऐसा पेपर भी होना चाहिए। देन आप सोचो कि जब बच्चे 2025 तक उस सिलेबस को 22 से लगे हैं, नवंबर 22 से पढ़ने, और वो जून 25 तक पढ़े हैं, तो उनकी कितनी तैयारी होगी यार। आप लोग, मैं डरा थोड़ी रही हूँ, आप लोग खुद सोचो कि कैसी तैयारी होगी उनकी। हालांकि क्यों अब कुछ लोग कह रहे थे कि 2 साल तक बच्चे वही पढ़ते रहे। क्या क्या चीज़ है कि हरियाणा में सीएस के लिए टेट होता है, तो उसमें जो पीजीटी सीएस है, पीजीटी सीएस के लिए सिर्फ और सिर्फ 7,000 बच्चों का टेट पास है। और वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज पता है कितनी है? 1733। तो सोचो आप, जब ये 7,000 बच्चे हैं, ये टेट तो पास करके आए ही हैं, प्लस ये 3 साल से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं। अब वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि उन्हें चाहिए कि जॉब मिल जाए कैसे ना कैसे सीएस में। तो वो कहाँ जाएंगे? अब उन्हें इतनी बड़ी वैकेंसी दिख रही है जिसके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर हैं, तो वो तो तैयारी करेंगे ना। उनके लिए तो बस प्री निकालना है। तो मैं डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, आप लोग अच्छे से तैयारी करो। मैं आपकी तैयारी करवाऊँगी, आप लोगों के साथ ही हूँ मैं। डिस्क्रिप्टिव की तैयारी हम करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग टीयर फर्स्ट क्लियर करो एक बार, देन टीयर 2 के लिए मैं हूँ आप लोगों के पास। टीयर फर्स्ट में जो डोमेन पेडागोजी है वो मैं करवा ही रही हूँ आप लोगों को। बाकी तो आप लोग मैनेज कर लो ना यार, रीजनिंग वगैरह तो अब देखो, एक आदमी की एक ही सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हो सकती है। अब मैं सोचूं मैं आप लोगों को रीजनिंग भी पढ़ाने लग जाऊँ, मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है एक आदमी के लिए। वो सभी सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं समझा सकता है।
एक ही सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज होती हैं। तो ठीक है गाइज, आप लोग परेशान मत हो, अच्छे से प्रिपेयर करो, सभी का सिलेक्शन होगा जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल से तो जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं सभी का सिलेक्शन हो। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल। और अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, अपना मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? अब हम यूनिट 3 करने जा रहे हैं। यूनिट 3 में हम क्या करेंगे? रिसोर्सेज फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। अब किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, इंग्लिश को पढ़ाने के लिए टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को नोट मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, पेन एंड पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब रिसोर्सेज होते हैं। तो कंप्यूटर साइंस को पढ़ाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक टीचर को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि जो लर्नर है, जो बच्चा है, वो अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले आएगा प्रिंट रिसोर्सेज, जैसे पेपर पब्लिकेशन। इसमें जो प्रिंटेड मटेरियल है हमारा वो सारा आएगा, जैसे न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल्स हो गए, वो सब। ऑडियो विजुअल्स रिसोर्सेज। ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज क्या है? जिससे कि बच्चा सुन के सीखेगा, बच्चा कितना अच्छे से सुन के कितना लर्न कर पा रहा है, वो सारे। ICT रिसोर्सेज, जो भी हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वो सारे रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या होगा कि जैसे बच्चों को हम लोग ट्रिप पे लेकर के गए, कंप्यूटर साइंस एग्जीबिशन में लेकर के गए, वो सारे कम्युनिटी रिसोर्सेज में आएंगे। देन आएगा क्वालिटीज़ ऑफ कंप्यूटर साइंस बुक। कंप्यूटर साइंस बुक है जो, उसकी क्वालिटी पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। देन क्वालिटीज़ ऑफ CS टीचर। जो CS टीचर, जो आपका टीचर है, जो वो बच्चों को कितना अच्छा पढ़ा पा रहा है, उसके पास कितनी अच्छी स्किल्स हैं, क्या वो अच्छे से अपने सब्जेक्ट को समझ पा रहा है, क्या उसके पास इतनी नॉलेज है कि वो आगे डिलीवर कर पाए। तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये हमारे पास हैं, इनको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे पूरे के पूरे चैप्टर में। तो लास्ट तक बने रहिए। पढ़ते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन टू टीचिंग रिसोर्सेज। टीचिंग रिसोर्सेज का इंट्रोडक्शन हम करते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे के लिए जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, जो शिफ्टिंग प्रैक्टिसेस है फ्रॉम नोटबुक्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो बच्चे का लर्निंग एनवायरनमेंट है, उसमें बच्चा एक तो आइडियाज़ एक्सप्लोर करेगा, नए नए आइडियाज़ उससे बच्चा सीख पाएगा, बच्चा कोलैबोरेट कर पाएगा, अलग अलग आइडिया सीखेगा बच्चा। उसने एक आइडिया सीखा, दूसरा आइडिया सीखा, उनको कैसे आपस में कोलैबोरेट करना है। बच्चा प्रॉब्लम्स सोल्व करने की उसकी जो थिंकिंग है वो डेवलप हो पाएगी, बच्चे में स्किल्स डेवलप हो पाएंगे। जो हमारे पास मटेरियल है जिससे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो सारे बहुत मैटर करता है बच्चे के सीखने में, कि बच्चा किस तरीके से सीख रहा है उन चीज़ों को देख करके। देन रोल ऑफ टेक्नोलॉजी का रोल क्या आएगा, जिससे जैसे आप कंप्यूटर सब्जेक्ट है, कंप्यूटर सब्जेक्ट में अगर बच्चे को हम इंटरनेट चलाने के लिए कहते हैं, बच्चा देखता है तो उसमें बच्चा अच्छे से सीख पाता है। जैसे बच्चे को आप कहो कि चलो गूगल मैप चला करके देखो, बच्चा गूगल मैप पे देखता है, एक्सप्लोर करता है चीज़ों को, फिर देखता है कि वो कैसे फंक्शन कर रहा है, टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल है, बच्चा उसके बारे में भी सोचता है। उसके दिमाग में अलग अलग नए नए आइडियाज़ आते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। अब बच्चे यूट्यूब पे भी देखते हैं कई बार, जिससे कि उन्हें कुछ कंपटीशन हो, कुछ क्विज़ कंपटीशन हो, उसमें से देखते हैं बच्चे तो उनके पास, और जब वो खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमेशा उनके दिमाग में भी चला जाता है। और हेल्प रीच ईच स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ। देन नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, जो हम रिसोर्सेज सीख रहे हैं उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस। जो हमारा अभी जो न्यू टीचर्स है, इसमें प्री सर्विस जो टीचर्स हैं, जो अभी न्यू टीचर्स हैं, उसमें उसको बताया जाएगा कि हाँ आप लोग इन चीज़ों का यूज़ करके ये चीज़ बच्चे को सिखा सकते हो। तो उसमें क्या होगा, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज फॉर टीचिंग कंप्यूटर साइंस। तो उसे एक टीचर सीख पाएगा कि मैं इस रिसोर्स का, पर्टिकुलर रिसोर्स का बच्चे को सिखाने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक को कैसे यूज़ कर सकता हूँ। जैसे वो एक सॉफ्टवेयर, जैसे पाइथन सिखाने के लिए IDLE का कैसे यूज़ करेगा टीचर। आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ रिसोर्सेज इन टीचिंग कंप्यूटर साइंस, कि क्या नीड है रिसोर्सेज की कंप्यूटर साइंस में। अडोप्ट द कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं जो, उनको अडोप्ट करना। यूटिलाइज द ICT रिसोर्सेज इन टीचिंग।
उससे टीचर सीख पाएगा कि आईसीटी को कैसे अपनी टीचिंग स्टाइल में हमें यूज़ करना है। देन उसके बाद है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं टीचिंग रिसोर्स की कंप्यूटर साइंस में, तो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है हमारी प्रिंट रिसोर्सेज। प्रिंट रिसोर्सेज अभी बताया है मैंने, ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, आईसीटी रिसोर्सेज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, और क्वालिटी ऑफ बुक्स एंड क्वालिटी ऑफ सीएस टीचर। देन अब हम डिटेल में देखते हैं एक एक जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन सभी को किस किस का क्या क्या यूज़ है, तो अच्छे से समझना है इनको। उसके बाद मैं एमसीक्यू लेकर के आऊँगी, एमसीक्यू सेशन को अटेंड करना है। सबसे पहले देखते हैं प्रिंट रिसोर्सेज जो हैं वो कौन कौन से हैं। प्रिंट रिसोर्सेज जैसे प्रिंट रिसोर्सेज आर इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग स्टूडेंट्स रीडिंग स्किल, वोकेबलरी डेवलपमेंट। प्रिंट रिसोर्सेज से बच्चे की जो रीडिंग स्किल है वो डेवलप होती है। ऑब्वियस है, जब बच्चा डेली न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उससे उसकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। रीडिंग स्किल बढ़ेगी तो वो जो भी जैसे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम आ गई तो उसे भी सॉल्व कर सकता है। वोकेबलरी भी बच्चे की डेवलप होगी, नए नए वर्ड्स सीखेगा बच्चा। दे सर्व एज अ गुड सोर्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर टीचर्स सपोर्टिंग बोथ द लेक्चर एंड लिंग्विस्टिक अप्रोच। इस ये टीचर को भी हेल्प करता है, जिससे बच्चा है जो टीचर की जो लेक्चर और लिंग्विस्टिक अप्रोच में हेल्प करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्रिंट रिसोर्सेज। प्रिंट रिसोर्सेज के टाइप कौन कौन से हैं, जैसे न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर से क्या है, बच्चा पढ़ेगा, रीड करेगा, बच्चे को एक तो पता रहेगा कि न्यूज़ में क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, करंट में क्या इवेंट्स चल रहे हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आप बच्चे को टास्क दे सकते हो कि ये पेज है, इसमें से जितने भी नंबर्स हैं इन सभी को एक्सट्रैक्ट करके लिखो। न्यूज़पेपर में पजल्स भी आती हैं, सुडोकू भी आती हैं, उन सभी को सॉल्व करने के लिए बच्चे को दे सकते हो। तो ये हमारा टीचिंग रिसोर्स में जो हमारी टीचिंग है उसमें हेल्प करता है। तो टिप्स फॉर यूज़, टिप्स क्या है, अलाउ टाइम फॉर रीडिंग, बच्चे को पढ़ने के लिए टाइम दो प्रॉपर, और उसे एक पर्टिकुलर सेशन पे फोकस करने के लिए बोलो, जिससे कि बच्चा क्या है नए वर्ड्स सीख पाएगा और फंक्शंस है जो वो सारे एक्सप्लेन कर पाएगा। उसके बाद है को और क्या है, उसके बाद है जर्नल्स होते हैं जो जर्नलिस्ट हैं वो पब्लिश करते हैं। वीक में एक दिन भी होता है, कभी कभी 2 दिन भी होता है, पर्टिकुलर टॉपिक पे वो पब्लिश किए जाते हैं। तो उससे बच्चा क्या है, उससे भी बच्चे की जो रीडिंग स्किल है, जो वोकेबलरी है, नॉलेज है, वो भी डेवलप होती है। देन उसके बाद एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया में क्या है कि ऐसे बुक्स लगी होती है ऐसे लाइन वाइज, और वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगी होती हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे हो गई, जैसे मान लो कोई ओएस है, ओएस पे ये सभी बुक्स है, इसमें बच्चा सभी बुक्स को जितनी भी बुक्स हो चाहे रीड करके एक अच्छे पर्टिकुलर टॉपिक पे अच्छे से रिसर्च कर सकता है, उसमें से अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल सकता है, अच्छे से नॉलेज गेन कर सकता है। तो दिस इज अ रेफरेंस वर्क प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव समरी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ब्रांचेज ऑफ नॉलेज और अ पर्टिकुलर ब्रांच। एक पर्टिकुलर ब्रांच या फिर ऑल ब्रांचेस के लिए भी हो सकती है ये, अरेंज्ड अल्फाबेटिकली बाय आर्टिकल नेम। अनलाइक डिक्शनरीज फोकस ऑन लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे पर्टिकुलर एक बंदे को इन्फॉर्मेशन। एनसाइक्लोपीडिया आर्टिकल्स फोकस ऑन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द सब्जेक्ट। ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उन पे इनका फोकस होता है। उसके बाद है जैसे ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स कौन से होते हैं, जिससे कि बच्चा सुन करके सीखता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर क्रिटिकल टूल्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्रिटिकल टूल्स हैं, इम्पोर्टेंट हैं। दे हेल्प टीचर्स प्रेजेंट लेसन इफेक्टिवली। टीचर क्या करता है, इसे इफेक्टिवली लेसन को प्रेजेंट कर सकता है। अब बच्चा अच्छे से सुन रहा है, अब आप लोग भी हो, आप लोग तो चलो वीडियो भी देख रहे हो लेकिन सुन भी तो रहे हो ना, तो इससे क्या है कि टीचर लेसन को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। अब आप सुन रहे हो तो अच्छे से उसको ग्रेस्प कर पा रहे हो, सुन रहे हो, तो ये टीचर को भी हेल्प करता है। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न एंड रिटेन कॉन्सेप्ट बेटर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। इससे क्या होता है कि सुनने से बच्चा है जो वो ज़्यादा टाइम तक उसे लंबे टाइम तक याद रख पाता है। उसके बाद है ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज आर ब्रोकन डाउन इनटू 2 इसेंशियल सब कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज है, ऑडियो रिसोर्सेज, विजुअल रिसोर्सेज।
ऑडियो रिसोर्सेज जो सुनने वाले होते हैं, विजुअल जो देखने के लिए भी होते हैं। जैसे रेडियो टॉक जैसे चलता है, मन की बात भी चलता है, जैसे वो क्या है, वो ऑडियो रिसोर्सेज में आ रहा है। इससे रेडियो, जैसे दिस इज अ रेडियो फॉर्मेट दैट टिपिकली कंटेन्स डिस्कशन अबाउट टॉपिकल इश्यूज एंड ऑफन फीचर्स इंटरव्यू विद गेस्ट। इसमें पर्टिकुलर टॉपिक पे भी डिस्कशन होता है, गेस्ट को भी इनवाइट किया जाता है। जैसे मन की बात में है, मोदी जो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। इट यूजली इंक्लूड्स लिसनर पार्टिसिपेशन थ्रू कॉल इन्स। इससे क्या है कि लिसनर की पार्टिसिपेशन कैसे होती है इसमें, जैसे कई बार आप लोगों ने देखा हो, आप लोग रेडियो सुनते हो तो उसमें जो लिसनर है उनको कैसे वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाते हैं, कॉल करके ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं ना। द शोज आर ऑर्गेनाइज इंटू सेगमेंट सेपरेटेड बाय एडवर्टीजमेंट और म्यूजिक। उसके बीच बीच में एडवर्टीजमेंट, म्यूजिक या कुछ भी, कोई पॉडकास्ट हो गया, वो सारे इसमें ऑर्गेनाइज होते हैं। इसमें अलग अलग टाइप्स की कंजर्वेशन टॉक होती हैं, हॉट टॉक होती हैं, लिबरल कोई अलग से अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करना चाहे, एंड स्पोर्ट्स टॉक। उसके बाद है ऑडियो टेप्स। ऑडियो टेप्स क्या है कि जो भी टेप्स होती हैं, ऑडियो टेप्स में रिकॉर्डिंग करके डाल दी जाती है। ऑडियो टेप्स सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग बाय ऑफरिंग सेवरल की एडवांटेजेस। दे प्रोवाइड डाइवर्स टीचिंग टेक्निक्स। इसमें क्या है कि अलग अलग टाइप्स की टीचिंग टेक्निक्स इंक्लूड हो सकती हैं। दे गिव द टीचर अ वॉइस। टीचर इसमें क्या करता है कि अपनी आवाज़ दे सकता है, टीचर को बोलने का, अच्छे से टीचर इसमें बात करके बच्चों को समझा सकता है अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके। विच कैन रिड्यूस फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन फॉर क्लाउड बेस्ड स्टूडेंट एंड हेल्प लोकेट स्टूडेंट्स फील कनेक्टेड। जो दूर बच्चे बैठे हैं, जो टीचर से दूर हैं, उससे क्या है कि बच्चे को या टीचर को जो आइसोलेशन की फीलिंग है वो नहीं आएगी, और टीचर अपना जो प्रेजेंट करना है उसे रिकॉर्ड करके बच्चे को समझा सकता है। दे कैन बी यूटिलाइज टू सिंप्लीफाइड एंड एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो उन्हें सिंप्लीफाई और जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उन्हें टीचर अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। स्टूडेंट है जो इस मटेरियल को जब वो चाहें, जब उनका मन करे तो वो उसे एक्सेस कर सकते हैं, और इससे क्या है कि बच्चा अपने मर्जी से भी अपने तरीके से सीख सकता है। जब उसका मन करे वो प्लेबैक कर सकता है, रिवाइंड कर सकता है, पॉज कर सकता है। और इससे क्या है कि टीचर का भी ये होता है कि उसको बार बार एक ही टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चा उसको रीबैक, प्लेबैक करके दोबारा सीख सकता है, उसको रीयूज कर सकता है बच्चा। उसके बाद है डीवीडी एंड सीडीज। डीवीडी एंड सीडीज हैं जो, ये है विजुअल का पार्ट। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। तब तक के लिए ठीक है गाइज, बाय बाय। सारी वीडियोस देखो, अच्छे से पढ़ो, ऑल द बेस्ट। डरना नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम ही तो है यार, कुछ नहीं है, एग्जाम हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल एग्जाम क्रैक होगा। अच्छे से पढ़ो, लेकिन खुद के साथ ईमानदार रहो, खुद के साथ ऑनेस्टी रखो, बिल्कुल पास होगा एग्जाम। ठीक है गाइज, ओके बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।